पता नहीं मुझे कल क्या हुआ था, थोड़ी सी भी मुझे नींद नहीं आई। देखिए मेरा आँख कैसे घुसा हुआ है, बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मॉर्निंग में जब मैं 5 बजे करीब फैन चलाई तो सो पाई। वैसे तो गर्मी नहीं था, ठंडी ही लग रही थी, बट फिर भी मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिश कड़ी मैंने तैयार कर लिया है, ये देखिए, ये स्कॉच फिश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है मंगलवार और सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं। तो मॉर्निंग का जो भी मेरा काम रहता है डेली बेसिक, को मैंने खत्म कर लिया है और हस्बैंड को भी काम पे भेज दिया हूँ। उनके लिए पराठे और सेजवान चटनी बना दी थी, वो खा के चले गए। मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है। फिलहाल अभी मुझे थोड़ी सी काम करनी है। कल का जो कपड़ा मैंने बहुत सारा वॉश किया था, आज तो मॉर्निंग में थोड़ी टाइम दिखा दी, 1-2 घंटा, तो अच्छे से पूरा सूख गया है। उसको तय करके रखना है और जो ब्रेकफास्ट किए थे वो वाली बर्तन से वॉश करना है, तो वो वाली काम कर लेती हूँ मैं। और बाबू को मैंने दे दिया है मकई, और रोटी भी खा रहा है अंदर में। देखिए, आधा रोटी खाया था, आधा रख दिया था, वो अभी खा रहा है। और कल जो बाइक वॉश करने के लिए गए थे हस्बैंड, पूरा नया लग रहा है। मैं आज मॉर्निंग में मोटर देने गई थी, तो ग्राउंड फ्लोर में बाइक है, तो देखी मैं, इतना सुंदर लग रहा है। 6 साल हो गया बाइक को, लेकिन लग रहा है अभी ही खरीदा है बोल के। तो मैं तो अभी नहीं दिखा सकती, हस्बैंड लेके चले गए हैं बाइक को, तो आने के बाद ही दिखाऊंगी बाइक कितना पूरा नया लग रहा है हमारा बाइक। सोच रही थी काम खत्म हो जाएगा, बट बाद में जब घर को झाड़ू लगाई तो देखी कारपेट सारा हो गया है गंदा। तो अभी उसको वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। सारा रूम को कारपेट को अभी निकाल दिया हूँ, सारे कपड़ों को अभी मशीन में डाल दूंगी, और मॉप वेपर को भी निकाल दूँगी। मशीन चलाऊंगी तो मॉप वेपर को भी वहाँ पे दे दूंगी। आज तो धूप थी, आज मुझे घर को पोछा लगाना था, बट टाइम ही नहीं मिला। अभी मॉप वेपर को तो सफाई कर लेती हूँ, और कल घर को पोछा लूँगा। कल जैसा भी मौसम होगा कल कर लूँगी। अभी 3-4 दिन होगा घर को पोछा नहीं लगाई मैं, तो अभी तो फिलहाल मौसम अच्छा है, तो कल देखूंगी। कल इतने सारे कारपेट निकल कर आए हैं, मॉप पेपर भी दे दिया हूँ, और जो बेड पे खाना खाते हैं हस्बैंड बैठ के, वो वाली टॉवल भी हो गया है गंदा, तो उसको भी वॉश कर दूंगी। तो सारे कपड़े को मैंने दे दिया है वॉशिंग मशीन में। अभी कुछ भी काम नहीं है, बस जाना है छत के ऊपर, ब्लैंकेट सब लाना है। आज बहुत ज़्यादा धूप है, आज थोड़ी सी भी मतलब ये ठंडी नहीं है, टेम्परेचर अच्छा है। देखिए मैं स्वेटर भी नहीं पहनी हूँ, पता नहीं दोपहर के बाद शायद ठंडी लग सकती है, बट अभी तो मौसम अच्छा है, इसलिए मैंने सारे ब्लैंकेट्स को दे दिया हूँ छत के ऊपर। तो थोड़ी टाइम के बाद लाने जाऊँगी वही, और आधा घंटा करीब देख लेती हूँ। आज बाबू को धूप नहीं दिखाई मैं, क्योंकि आज तो टेम्परेचर अच्छा है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं, इसलिए ज़रूरत नहीं था। और मैं तो नहीं जाऊँगी छत के ऊपर, इतना धूप में तो नहीं बैठ सकती ना, इसलिए हस्बैंड ऐसे ही मॉर्निंग में दिखा देते हैं उसको, मॉर्निंग वाला जो धूप रहता है इसलिए, और दोपहर को अभी दिखाना नहीं पड़ेगा। तो अभी तो कुछ काम नहीं है, मशीन में तो वॉश हो रहा है कपड़ा, और लेके आना है वो ब्लैंकेट्स। और पौधों पे हस्बैंड पानी डाल दिए हैं, आज मैं नहीं डाली। और मैं पराठा बना रही थी ना, तभी तो जाके डाल दिया उधर में। और अभी मुझे क्या मसाला पेस्ट बनाना होगा, तो ब्लैंकेट सबको लेके आ जाती हूँ थोड़ी देर के बाद, और फिर मसाला पेस्ट बनाऊंगी। वाह, अच्छी धूप है भाई। इधर देखिए ब्लैंकेट्स डाल दिया हूँ।
दो ब्लैंकेट्स कैसे पकड़ी हूँ भाई, हाथ में पकड़ा ही नहीं जा रहा है। सीढ़ी कैसे उतरूंगी, अच्छे से पहले पकड़ लेती हूँ। नहीं, मुझे कल क्या हुआ था, थोड़ी सी भी मुझे नींद नहीं आई। देखिए मेरा आँख कैसे घुसा हुआ है, बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मॉर्निंग में जब मैं 5 बजे करीब फैन चलाई तो सो पाई। वैसे तो गर्मी नहीं था, ठंडी ही लग रही थी, बट फिर भी मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। ऐसे तबीयत भी ठीक नहीं था, मैं सोच रही थी खाना खा के सो जाऊंगी, बट अलवट बदलते बदलते ही सुबह होगी, मुझे मालूम ही नहीं लगा। तो क्या हुआ, फैन भी नहीं चला सकती ना मैं, हस्बैंड को एलर्जी है, उनका तो दवाई चल रहा है सर्दी जुकाम का, इसलिए दूसरा रूम में जाके फिर मॉर्निंग में ये फैन थोड़ी टाइम के लिए चला दी। तो फिर 1 घंटा करीब सो पाई मैं, 5 से 6 बजे तक। फिर 6 बजे तो मेरी नींद खुल गई, फिर चली गई थी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं सोच रही थी शायद यूट्यूब के बारे में शायद ज़्यादा सोच रही हूँ मैं, इसीलिए। नहीं यूट्यूबर हूँ ना, तो मतलब हेडेक हो रहा है मुझे, व्यूज ही ग्रोथ नहीं हो रहा है मेरा, मालूम नहीं। ऐसे तो 3 महीना के ऊपर हो गया मैं कंटिन्यूअसली ब्लॉगिंग डाल रही हूँ, बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मुझे व्यूज ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो दिमाग से सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, 6 महीना 1 साल करीब टाइम देती हूँ, देखूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं, नहीं तो फिर दूसरा कुछ करूंगी बोल के। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी तो हेडेक हो रहा है ना, व्यूज नहीं आएगा डेली इतना, मतलब इसलिए अच्छा नहीं लगा। और रात भर मैं टेंशन की वजह से सो नहीं पाई, बस यही बोलना था। नई नई यूट्यूबर हूँ शायद इसलिए। आप लोग भी बताएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा था क्या, जब आप लोग नया नया ब्लॉगिंग करना शुरू किए। रात गई बात गई, और अभी फिलहाल मुझे बाबू बुला रहा है, उसके साथ जाके मुझे टाइम स्पेंड करनी होगी। बहुत रो रहा है और उसको भी खाना खिलाना है ना, इसीलिए। और बाद में लंच की तैयारी करनी है, मसाला पेस्ट भी बनानी है। वैसे तो फ्रिज का मसाला मेरा जो स्टोरेज रहता है वो खत्म हो गया, तो अभी आज नया वाला पेस्ट बनाना पड़ेगा, और फिर उसको भी स्टोरेज करके रख दूंगी। हफ्ता भर कोई मसाला पेस्ट बनानी नहीं पड़ेगी, जब जरूरत हो तो 1-2 स्पून करके डाल दूंगी सब्जी में। सोच रही हूँ आज मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाऊंगी। फ्रिज में बहुत सारे सब्जी है, बीन्स है, गाजर है, मटर है, फूल गोभी, आलू डाल के सारे सब्जी को एक ही साथ मिक्स वेजिटेबल बना दूंगी। दाल वाल कुछ नहीं बनाऊंगी, नाइट में जो होगा दाल बनाऊंगी और कुछ भाजी बना दूंगी। और बाबू को देखिए कितना मस्ती कर रहा है, कितना मस्ती कर रहा है। रोटी को खा 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 के पूरा ट्रे गिरा दिया है उसमें 2 टाइम, इसीलिए मतलब उसका ट्रे को सफाई करना पड़ता है, बहुत खाना गिराता है, इसलिए हम लोग ट्रे वाला ही खरीदे हैं। ट्रे को जाके फिर छत के ऊपर जाके ऐसे थ्रो कर देने से हो जाता है, और नीचे में तो जगह ही नहीं है हमारा थ्रो करने के लिए, कावा सब आके खा देते हैं ऊपर में छत के ऊपर देने से। तो फिर चलिए, वॉशिंग मशीन में जो मैं डाली थी कारपेट वो भी वॉश हो गया है, उसको देख लेती हूँ मैं, उसको ड्राई कर दूंगी, नहीं तो नहीं सूखेगा, कारपेट तो मोटा मोटा है ना इसीलिए। तो फिर चलिए। ये जीरा का पेस्ट मैंने बना लिया है, देखिए इसमें अदरक, लहसुन और 2 सूखी मिर्ची डाल के, और जीरा को थोड़ी टाइम मैंने कढ़ाई में भून ली थी, उसके बाद उसका स्मूथ पेस्ट बना लिया हूँ। देखिए ये मेरा हफ्ता भर चल जाएगा, इसको अभी स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी जस्ट हस्बैंड घर आए और अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो लंच के लिए तो नहीं आ पाए, अभी बज रहे 5, तो अभी आके थोड़ा सा ही खाना खाए और सारा चावल छोड़ दे, तो वो वाली चावल मुझे रात को खानी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल वो रेस्ट कर रहे हैं, देखिए खाली लेटे हुए रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं। क्या कर रही हो जी? मछली खाना है यार। अभी कौन बनाएगा? मैं बनाने से आप खाओगे? और इधर क्या तुम बनाना, हम खाएगा। कमती लाना फिर अभी के लिए, और बच जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। चलो बेटा, पापा आएंगे, पापा मछली लाने गए हैं बेटा, पापा मछली लाने गए हैं। चलो चलो, ऐसे नहीं होते, उस तरफ चलो, बदमाश बच्चा, पापा आएंगे चलो। ऐसे फॉलो नहीं करते बेटा। ओ ओ बेटा, ओ बिट्टू, ओ बिट्टू, नहीं मम्मी बोलो, मिट्टू नहीं मम्मी, मम्मी, ए मम्मी, मिट्टू को खाना दो मम्मी, बोलो बोलो बेटा, ए मम्मी, मिट्टू को रोटी दो मम्मी, मम्मी ले, बोलो बेटा। तो
बाबू ऐसा ही है, हस्बैंड को फॉलो कर रहा था। अभी जैसे तैसे उसको मना लिया हूँ और अभी मेरे साथ वो बात कर रहा है। तो अभी वो बिजी है, शायद भूल गया उनको। तो हस्बैंड तो आए नहीं अभी तक, करीब 15-20 मिनट हो गए। पास वाले मार्केट पे गए हैं, पता नहीं कोई जान पहचान वाला मिल गया होगा तो उधर बातचीत कर रहे होंगे। तो मैं बाबू के उसका ट्रे भी सफाई कर दिया हूँ और देखती हूँ कितना टाइम के बाद आते हैं। बाबू रोना नहीं बेटा, हाँ मैं जा रही हूँ। तो फिर चलिए मैं थोड़ा बहुत जो मेरा काम है वो देख लेती हूँ। अभी मछली लेकर आए हस्बैंड, तो देखिए ये है मछली लेकर आए हैं और आके खा रहे हैं। ये क्या है जी, नली बोलते हैं क्या उसको? ये नली खा रहे हैं, उनके लिए बना दी थी, आके खा रहे हैं। लगे रहो। इतना सारा खाएगा क्या? मैं भी खाऊंगी, पहले फिश को वॉश कर लेती हूँ। क्या मछली है, खोल के तो देखती हूँ कौन सा वाला मछली लाए हैं। इतने सारे फिश लाए हैं। ये कितना है जी, हाफ के जी है क्या? हाँ। ये रोहू फिश है कि स्कॉच फिश है ना? ये स्कॉच फिश लाए हैं, मैं वॉश कर लेती हूँ उसको। फिश कड़ी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये स्कॉच फिश है। ये वाली फिश ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसमें कांटा नहीं रहता है, हड्डी रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रोटीन लेने के लिए अच्छा है ये वाली मछली। और ये ना उसका फ्लेवर फिश जैसी नहीं आती है बट इतनी नहीं, चिकन के जैसी लगती है, तो वही इसलिए अच्छी लगती है मुझे। बट ऑयल ज़्यादा निकलती है। उस जब फ्राई किया तो वो वाला ऑयल से मैंने सब्जी नहीं बनाई, उसको अलग से रख दी मैं और दूसरा मस्टर्ड ऑयल डाल के पकाई, तो अभी ज़्यादा ऑयल नहीं लग रहा है वो। तो फिर चलिए मैं डिनर वाली रूम पे ना एक ही लाइट लगी हुई है, इसलिए चारों तरफ धुंधला धुंधला नज़र आता है, ज़्यादा लाइटिंग नहीं आ पाती है इसलिए। लाइट तो है बट एक है, और एक खरीदने से 2 हो जाएगा, तो टोटल इस रूम में 3 लाइट आ जाएगी, तो तब ब्राइटनेस आ सकती है। दिन में तो ऐसे सनलाइट आती है तो अच्छा लगता है, नाइट में सिर्फ ऐसे धुंधला धुंधला लगता है। और बाइक को मैं नहीं दिखा पाई, हस्बैंड तो आए 5 बजे आए थे, तो रात हो गया तो नहीं दिखा पाई, कल ही दिखाऊंगी। गंदा होकर देना क्या फिर से। और अभी मैं फ़िलहाल सीरीज़ देख रही हूँ, देखिए कलर्स HD पे। तो मैं अभी ब्लॉग को वहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।